आज जो शिव चर्चा हो रही है, ये इनकी जो है शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा है कि गुरु ही भगवान का रूप होता है और भगवान को ही आपने गुरु मान लिया, ये कैसा है? 14 बरस स्मशान में थे। एक और सवाल आपके साथ है कि जैसा कि जहाँ पे शिव जी का पूजा होता है वहीं पर जो है हरिंद्रानंद जी का जो फोटो लगाया जाता है, तो उनको भी भगवान मानते हैं क्या? देखिए किताब क्या चीज का रखे हुए हैं? ये हमको शिव ही गुरु का है। शिव गुरु का है। अच्छा हाँ, चलो शिव का और है आर मिला का है, दोनों किताब है। जहाँ भी अच्छा काम होता है वहाँ कुछ ना कुछ लोग जो है उसका आलोचना भी होती है। तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि यार अंधविश्वास है या कुछ महिलाओं को सब जोड़ा जा रहा है, ये इसमें आपका कहाँ से आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखिए नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार बिरू, आप देखें रियल तक। अभी मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड का एक गांव है कोकिलवाड़ा, जहां पे बड़े ही धूमधाम से शिव जी का चर्चा किया जा रहा है। और यहां पर जैसा कि आपको पता होगा कि हर जगह शिव चर्चा का कितना धूम लगा हुआ है। मैं इन सभी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर शिव चर्चा कब से प्रारंभ हुई, किनके द्वारा प्रारंभ हुई और कैसे प्रारंभ हुई, और इसके पीछे की क्या इतिहास है, ये मैं सभी जानने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं और जिसे शिव भक्त कहा जाता है, जो काफी जानकार है, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। रियल तक न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपसे ये जानना है कि जो आज जो शिव चर्चा हो रही है ना, ये इनकी जो है शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। इसकी शुरुआत आज से लगभग 40-42 वर्ष पूर्व की गई। एक हरिंद्रानंद जी नाम के व्यक्ति थे जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से रिटायर भी किए। अच्छा, मतलब वो प्रशासनिक विभाग में थे। अच्छा, पहले एडीएम के रूप में वो नियुक्त हुए थे। उसी समय से उनके लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ ऐसा देखने को मिला था, जिससे लगा था जो महादेव भगवान शिव नाम के नहीं काम के गुरु हैं। और भगवान शिव की बात उन्होंने ही एक व्यक्ति ने कहना प्रारंभ किया, जो उनके कहने पर आज करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा दशा सब बदल गई। लोगों का समूची मानवता, उनका एक ही उद्देश्य था, जो उस जगत गुरु के पास एक एक व्यक्ति ज्ञान के लिए जा सकता है, समझ के लिए जा सकता है, और उनसे जुड़ने की जो प्रक्रिया है इतनी सरल और इतनी आसान है, जो हर एक एक व्यक्ति उस काम को कर सकता है। यहाँ कहीं कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो जगत का गुरु है। और उनका एक ही उद्देश्य था, जब एक एक लोग शिव का शिष्य हो जाएगा तो ये समूची मानवता प्रेम के पराग से पुष्पित पल्लवित होती चली जाएगी, समूची मानवता सुंदर हो जाएगी। तो इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास कीजिए, आखिर शिव चर्चा क्यों करते हैं? शिव चर्चा हम इसलिए करते हैं, जो बाबा दादा परबाबा सभी भगवान समझ करके पूजा पाठ करते थे, भोला बाबा के जल बोझते थे, लेकिन कभी गुरु रूप में नहीं जाने की जो वह गुरु है। तो हमारे साहेब भैया को और लीलम दीदी को यह मिला, 3 सूत्र के बानी, 14 बरस स्मशान में थे। कहा जा रहा है कि गुरु ही भगवान का रूप होता है और भगवान को ही आपने गुरु मान लिया, ये कैसा है? देखिए, हमारे शास्त्र, हमारे साधु ये हमेशा बोले हैं, साहब को भी यही पंक्ति याद आई थी, गुरु भगवान हो सकता है। श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको भी यही पंक्ति याद आई थी। वो 13-14 साल तक लगभग 12-13 गुरुओं की संगति में स्टूडेंट आवर से 7वीं क्लास के थे, तभी उनके मन में एक चमत्कार सीखने की उत्कंठा हुई थी। और 14 साल तक उन्होंने एक के बाद एक 13 गुरुओं की संगति में रहे। परिणाम हुआ, कहीं कुछ नहीं मिला, हर जगह धोखा ही धोखा मिला। 14वें गुरु के अंदर में जब वो साधना कर रहे थे, वहां पे महादेव के रूप में आसमान के लोग उतरते थे। 6 महीना से जिसकी पूजा कर रहे थे,
और कोई ऐसी क्रिया होती है, घटना होती है जिससे इनको लगता है ये भगवान का लक्षण नहीं हो सकता है। उन्होंने श्मशान से ही मिट्टी उठा के चेक किया तो देखे वो महाप्रेत निकला। वो बिलख करके रो पड़े, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, 14 साल मेरा पढ़ने उड़ने का लाइफ था, ये भी खत्म हो गया, मिला भी कुछ नहीं, हार गए थे। हम लोग भी हारते हैं तो कहते हैं अब भगवान जाने क्या होगा। और यही सवाल उनके मन में भी आया था, जब गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं। और भगवान के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान के लिए शिव नहीं, शिव शब्द का संबोधन किया गया है। उनको कहा गया वो महेश्वर है, नहीं जो ईश्वरों जो महेश्वर है, समूचे के नियंत्रक हैं वो। और वो शिव को भगवान समझते थे। उनको उस समय ये भी पता नहीं था ये भगवान गुरु, भगवान के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है गुरु है, वो भगवान समझ के शिव को गुरु माने थे। उस विचार पर सिर्फ खड़े रहे। साल भर के अंदर उनके लाइफ में मिरेकल शुरू हुआ, चमत्कार शुरू हुआ। यहाँ भी उनको लग रहा था हमको धोखा ही धोखा मिलेगा, धोखा ही धोखा है। 14 साल से ठगे जा चुके थे और विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये बात किसी को नहीं कहा। सिर्फ अपनी पत्नी दीदी नीलम आनंद को छोड़ के ये बात उन्होंने किसी से नहीं कहा। 8 वर्षों के बाद जब उनको विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि सचमुच में भगवान शिव गुरु के रूप में पूर्णतः ऑपरेटिव हैं, काम करते हैं, तब उन्होंने अपने मित्रों से कहना प्रारंभ किया। और वहीं से उनके मन में इतना मन उनका आह्लादित हुआ, सोचे मैं एक एक मानव को ये राज बता दूंगा जो भगवान के पास कोई भी ज्ञान के लिए जा सकता है। और बहुत अच्छा, आप जो पूछेंगे भगवान से अगर गुरु रूप में जुड़े हैं उसका जवाब। इस साल भर से हमको ऐसा लगा है 2023 से 2024 से 2023 से ऐसा अचानक हुआ कि हमारे एक दीदी मिला, वह दीदी एक गुरु का बात समझे। हमको अचानक ऐसा लगा कि सही में शिव गुरु है। इसलिए हम लोग का उसी दिन हमको लोग का कसम खा लिए कि शिव को शीश है तो शिव ही जैसा बन के रहना है। कसम भी खा लिए? कसम भी खा लिए। इतना ये किताब क्या जगह रखे हुए हैं? कि हमको यही शिव गुरु का है। शिव गुरु का है? अच्छा, हाँ चलो शिव का और है आर्य मिला का है, दोनों किताब है। जहाँ भी अच्छा काम होता है वहाँ कुछ ना कुछ लोग जो है उसका आलोचना भी होती है। तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि यार अंधविश्वास है या कुछ महिलाओं को सब जोड़ा जा रहा है, ये इसमें आपका कहाँ से, आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखिए, हमारे बड़े गुरु भाई इतना बोले, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मात्र इतना ही कहा लोगों के बीच, उस भगवान को गुरु की संज्ञा हमने नहीं दिया है। हमारे भारतवर्ष के सारे ग्रंथों में वर्णन है, सारे ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा है जो वो गुरुओं का गुरु है, वो जगत गुरु है, वो जगत गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। हर सारे साधु संत उस भगवान के बारे में कहे हैं जो महागुरु हैं। साहब इतना बोले, कोई गुरु होगा, कोई डॉक्टर होगा तो इलाज करेगा तब ना डॉक्टर होगा, किसी सिद्धांत में डॉक्टर होगा। भगवान शिव को सब लोगों ने कहा है महागुरु है। आप भी अपना संबंध बना के देखो, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, कुछ बात नहीं लगती है, संबंध मात्र बना लो, इसमें 1 पैसा खर्चा नहीं है, ना कहीं जाना आना है, ना कोई प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति संबंध बना करके कुछ भी महादेव से, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर उनके पास नहीं है। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, कोई सवाल आप महादेव को दीजिए और यही 3 काम जो बड़े गुरु भाई बताए हैं उसको करिए। अगर महादेव उत्तर नहीं देते हैं तो साहब ने कहा तब ऐसे गुरु से मैं क्यों जुड़ूंगा। और उन्हीं के बात पर आज करोड़ों लोगों ने ट्राई किया। हम लोग भी आज 25 वर्षों से शिव से हैं, 25 वर्षों से, लगभग 25 वर्ष हो गए शिव को गुरु माने। जैसा कि कहा जा रहा है सिर्फ महिला ही जुड़ते हैं, मगर आप तो पुरुष। ऐसा नहीं है। अक्सर देखिए, अक्सर क्या है, क्षेत्र पर निर्भर करता है। अभी हमारी महिला लोग फ्री हैं, आज तक महिलाओं को दबाया गया, जबकि ये भी उसी परमात्मा की संतान है, सब लोगों का बराबर हक है। पहली बार साहब श्री ने कहा कि हम सब बराबर हैं, हम आओ, हम लोगों की अपनी अपनी यात्रा है, आओ हम चले शिव की ओर। तो कहीं ज़्यादा संख्या गुरु बहनों की है, बहुत जगह जाएंगे। आप आइए जहां हम रहते हैं उस आसपास में ढेर सारे आपको गुरु भाई मिलेंगे।
ढेर तो सारे गुरु भाई हैं। यहाँ भी हम शिव समझते हैं, यहाँ भी हम समझते हैं 50 की संख्या में मेरे गुरु भाई आए हुए हैं। बाहर से आए हुए हैं। हाँ, बाहर से आए हुए हैं। आसपास जो भी है, आसपास के थोड़ा कम है, मुजफ्फरपुर से हैं, ढोली से हैं, ऊपरी से आए हैं, सीतामढ़ी से आए हैं। 50 की संख्या में मेरे गुरु भाई बहन आए हैं। और एक बात जान लीजिए, जिस घर की महिला शिव शिष्य है वो चाहेगी ना जो मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा सब परिवार, उसका भी जीवन सुंदर हो। और पता है वो अपने बच्चे को भी, अपने पति को भी, अपने बुजुर्गों को भी वो महादेव से जोड़ती है और उनसे भी ये तीनों काम करवाती है। आप किसी गुरु बहन से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट इतना तेज है। कोई लोग जो जुड़ता है उसके जीवन में चमत्कार होने ही होने हैं, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर आने ही आने हैं। सीधा शिव की दया वो महसूस करता है। एक और सवाल आपके साथ है कि जैसा कि जहाँ पे शिव जी का पूजा होता है वहीं पर जो है हरिंद्रानंद जी का जो फोटो लगाया जाता है, तो उनको भी भगवान मानते हैं क्या? देखिए, पूजा और शिव की शिष्यता दोनों भगवान शिव की ही बात है, लेकिन सिक्का के दो पहलू हैं। वो महादेव के रूप में, भगवान के रूप में दया नहीं कर सकते। जब वो गुरु के कुर्सी पर जाते हैं तब दया करते हैं। हम लोग बड़े भाई को इसलिए पूछते हैं, इसीलिए उनका नाम लेते हैं, इसीलिए उनको पहचाना जाए। इसके लिए हम लोग चर्चा स्थल पर या कहीं तस्वीर रखते हैं, जो हमारे भाई बहन नहीं देखे हैं उनको वो पहचाने कि इन्हीं के कहने पर हम लोग शिव को गुरु माने हैं। आज तक भारतवर्ष के आप इतिहास उल्टेंगे देखेंगे 114 से 18 शिष्य पर शिष्यों का नाम मिलता है जिन्होंने कहा है कि हम महादेव के शिष्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर, सब आप देखेंगे ना उदाहरण, हम 112-14 लोगों का नाम है आपके शास्त्रों में, इतिहास में। लेकिन किसी ने एक पंक्ति में भी नहीं लिखा कि किस प्रक्रिया से वो शिव से अपना संबंध बनाए, उस जगत गुरु से अपना संबंध बनाए। और ये हरिंद्रानंद जी जो हैं, इन्होंने जब शिव से संबंध बनाया तो ये राज बिल्कुल एक एक लोगों तक खोल के रख दिए। अरे कहे कहाँ भटक रहे हो, आप भी जीवन की समझ चाहते हो, जीवन को जीना चाहते हो, आप सब महादेव से, गुरु से बड़ी आसानी से जुड़ सकते हो। और इसीलिए लोग साहब श्री के ऋणी हैं, जन्म जन्मांतर तक हम लोग ऋणी रहेंगे। लेकिन हम लोगों के गुरु महादेव हैं, भगवान शिव हैं, जिनको ईश्वर कहा गया, जिनकी पूजा गांव-गांव में होती है, जिनकी मंदिरें गांव-गांव में हैं, वही शिव के गुरु स्वरूप से हम लोग जुड़े हुए हैं। वो हमारे गुरु भाई हैं, उन्हीं के बताए मार्गों पर चले हैं, इसीलिए वो आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, हम लोग उनके ऋणी हैं। शिव चर्चा की शुरुआत कब से है और किनके द्वारा है? हम पहले ही बताए थे, ये जो हरिंद्रानंद जी नाम के व्यक्ति थे, उन्हीं के कहने पर ये शुरुआत हुई थी। और ये लगभग 72 से शिव को गुरु माना था उन्होंने। ये सारी चीजों की समझ एक आध्यात्मिक गुरु ही दे सकते हैं, और महादेव गुरु रूप में ऑपरेटिव है, ये हम लोगों ने देखा है। और इसी उद्देश्य से ये छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाते हैं, लोग अपने खर्च से करते हैं, हम लोग भी मदद करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और जानने का प्रयास किया। यहाँ पे बहुत जो है कहा जाए तो गुरु बहना लोग भी आए हुए। चलिए मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पे? हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं। इतना दूर मुजफ्फरपुर से यहाँ कोकिलवाड़ा औराई में? ऐसा क्यों? गुरु की आदेश का पालन करना है हम लोगों को। जब जीवन में गुरु होते हैं, कोई भी क्षेत्र में छोटा बच्चा होता है और गुरु अगर होमवर्क देते हैं तो उसको अगर बना के नहीं ले जाता है तो पढ़ाई नहीं होता है। जागर जागर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी शिव जी का जो है चर्चा हो रही थी और काफ़ी दूर दूर से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भोपुरी और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और शिव जी के भक्ति में पूरा मग्न है, अपना लग्न से अपना भक्ति कर रहे हैं, पूरा भक्तिमय है।